राजनगर में एक गरीब किसान अपनी बीवी मधु के साथ रहता था। भोला अपने खेत में दिन रात मेहनत करता। एक दिन दोपहर में भोला खाना खाने आता है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखना, धान के पैसे से मैं तुम्हें कान की बालियां दिलवाऊंगा। हाँ जी, मेरा भी बालियां पहनने का बहुत मन है। वे दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बिरजू हाफते हुए भोला के पास आता है। भोला भैया, तुम्हारे खेत में आग लग गई है क्या? हाँ भैया, जल्दी चलो, कुछ आदमी आग बुझा रहे हैं। हे भगवान, मेरी फसल को किसकी नजर लग गई? अरे भैया, नजर नहीं लगी है, बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी के चिंगारी से आग पकड़ ली। हे भगवान, तू गरीबों को ही क्यों सताता है? मुझे माफ कर दो मधु, मैं तुम्हें कान की बालियां नहीं दिलवा पाऊंगा। ये बालियों का मैं क्या करूंगी जब आप ही खुश नहीं होंगे। मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। भोला और मधु उदास मन लेकर घर जाते हैं। दोनों घर के बाहर खड़े हो गए। भोला की आंखें नम थी। मधु ने भोला को सहारा दिया। अंदर चलिए जी, आज का दिन बहुत अजीब था। पता नहीं भगवान गरीबों को ही क्यों परेशान करते हैं। तुम्हारी बात सही है मधु, लेकिन पता नहीं क्यों मन में उम्मीद का हल्का सा दिया अभी भी जल रहा है। ये सिर्फ आपका वहम है। जली फसल से क्या ही उम्मीद लगाना। भोला खाट पर लेट गया और आंखों में आंसू लिए आसमान की ओर देखने लगा। उन दोनों को भगवान से बहुत शिकायतें थी। बताओ बिरजू, कैसे आना हुआ? मालिक, भोला भैया के खेत में आग लग गई है। आपके खंबे से शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्या? भोला के खेत में? हाँ मालिक, हमें मुआवजा चाहिए, जितना नुकसान हुआ है। ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद देखूंगा कितना नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हो गया है। भोला को बोल देना, निराश नहीं होगा, उसे मुआवजा मिल जाएगा। ठीक है मालिक, मैं भोला भैया को बताता हूँ। भैया भाभी, आप परेशान मत हो, जमींदार से बात हो गई है। जितना तुम्हें नुकसान हुआ है उसका मुआवजा वो देंगे, क्योंकि खंभा उनका है। दोनों शांत रहते हैं। बिरजू उनकी हालत देखकर कुछ ज्यादा कह नहीं पाता और वहां से चला गया। अजी कब तक ऐसा चलेगा? हमें कुछ तो करना होगा। तुम सही बोल रही हो मधु, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। भोला अपने खेत की तरफ जाता है और उसने अपने मेहनत की फसल देखी जो राख बन चुकी थी। हे भगवान, मेरी महीनों की मेहनत यूं राख हो गई। अब हम क्या करेंगे? भोला उदास मन से अपने खेत में घूम रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। भोला चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद दाढ़ी वाले, झुकी कमर और कंधे पर एक पुराना झोला लटकाए खड़े हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। बाबा, आप कौन है बाबा? बेटा, मेरा घर पास में ही है, लेकिन झोला बहुत भारी हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा। क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करोगे? बिल्कुल बाबा, दीजिए ये झोला। भोला बाबा का झोला उठाता है और उनके साथ चलने लगा। भोला और बाबा खेत की मेड़ पर चल रहे थे। उन्हें चलते हुए काफी समय हो गया। बाबा का घर अभी तक क्यों नहीं आया? उनसे पूछ लेता हूँ, और कितनी दूर जाना है? भोला रुक गया और पीछे मुड़कर देखता है। तभी वो हैरान रह जाता है। बूढ़े बाबा वहाँ नहीं थे।
अरे ये बाबा कहाँ गए? भोला चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक बाबा का कोई नामो निशान नहीं था। वो झोले को देखता है और फिर कंधे पर टांग कर घर की तरफ चल देता है। भोला घर पहुंचता है। मधु आंगन में बैठी थी और चिंतित नजारों से भोला को देखती। आप इतनी देर कहाँ रह गए थे और ये झोला किसका है? अरे मधु, वो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे इसे उनके घर पहुंचाने को कहा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गए। कहीं इसके अंदर कोई खराब चीज तो नहीं? वो बाबा आपको फंसाकर भाग गए। इस झोले में क्या है वो तो खोल कर ही पता चलेगा। भोला और मधु दोनों झोले को खोलते हैं। अंदर गेहूं के सुनहरे बीज भरे हुए थे, जिनमें से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। बीज देखने में साधारण नहीं लग रहे थे। ये बीज तो बड़े अजीब हैं, कहीं सोने के तो नहीं? मैं इन्हें फोड़ कर देखती हूँ। ये तो साधारण गेहूं है। मधु, हमारे पास बोने के लिए अनाज कम पड़ रहा है, क्यों न हम इन बीजों को ही बो दें? ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। अगली सुबह भोला अपने पुराने हल को लेकर खेत में पहुंचता है। वो अपने खेत की जुताई शुरू कर देता है। हे भगवान, बड़ी उम्मीद के साथ दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, निराश मत करना प्रभु। भोला और मधु बीज बोने के बाद घर लौट आए। पता नहीं जी, आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मधु, हमने नई फसल बोई है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगली सुबह भोला अपने खेत की ओर जाता है। और जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मधु, मधु, देखो देखो, हमारी फसल उग आई। मधु दौड़ती हुई खेत आती है और देखती है कि उसका खेत हरा भरा और लहलहा रहा था। बीजों से उगी फसल इतनी घनी थी कि पूरी जमीन ढकी हुई दिख रही थी। हे भगवान, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुनिए, कहीं वो बूढ़े बाबा कोई भगवान का रूप तो नहीं थे जो हमारी मदद करने आए हो? देखा मधु, भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी फसल देखकर सभी किसान हैरान थे। कुछ ही दिनों में उनकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। सभी गांव वाले भोला के खेत को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अरे वाह, इतनी जल्दी फसल उग गई। अरे भोला भैया, कौन सी खाद डाले हो? अरे भोला भैया नहीं बताएंगे, जरूर ये खाद भाभी के मायके से आई होगी। बिरजू की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। भोला और मधु मिलकर फसल काटते हैं। गेहूं के दाने बड़े और चमकीले थे। मधु, इस अनाज को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। भोला सभी अनाज को बैलगाड़ी में लोड करता है और बाजार चला जाता है। भोला के गेहूं देखकर लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गए। मधु, अरे देखो, इस बार हमारी उम्मीद से 4 गुना अधिक अनाज हुआ था और लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गए। आपको अपना वादा याद है ना जी? हाँ मधु, इस बार मैं तुम्हें सुंदर सुंदर बालियां दिलवाऊंगा। भोला बाजार जाता है और सुंदर सुंदर सोने की बालियां लेकर आ जाता है। मधु, ये लो, मेरी हीरे जैसी बीवी के लिए सोने की बालियां लाया हूँ। भोला और मधु की जिंदगी में खुशी वापस आ गई थी। वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे।